नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। आयुर्वेद से कैंसर का पक्का इलाज। कैंसर जो एक समय पर लाइलाज बीमारी मानी जाती थी, मेडिकल साइंस की उन्नति ने इसे काफी आसान जरूर कर दिया, लेकिन आज भी कैंसर का नाम सुनकर ही इसके इलाज की प्रक्रियाओं की एक विभत्स तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। और इस भयावह ख्याल का खंडन किया है हरियाणा के डॉक्टर दीपक शर्मा ने। एलोपैथी और विदेशी तकनीक से मायूस लौटे आखिरी अवस्था के मरीजों का इलाज यहां आयुर्वेद की सफल प्रक्रिया से महज 20 दिन के भीतर किया जाता है। कैंसर का आयुर्वेद से इलाज। जी हाँ, अभी तक आपने इस लाइलाज बीमारी का इलाज केवल एलोपैथी या विदेशी टेक्निक से सुना होगा। वहीं विदेशी इलाज में भी एक ऐसी स्टेज आती है जहां डॉक्टर ये कहने को मजबूर हो जाते हैं सॉरी, और मरीज हताश होकर जीने की उम्मीद खो बैठता है। ऐसे में आयुर्वेद से इलाज इन मरीजों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव अटेली में डॉक्टर दीपक शर्मा इन मरीजों का इलाज आयुर्वेदिक प्रक्रिया से करते हैं, और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए मुफ्त में भी इलाज करते हैं, और महज 20 दिन में मरीज खुद अंतर महसूस करते हैं। डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें अपने देश भारत की, तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिससे आदमी परेशान है और लाइलाज वो बीमारी है। आज हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जिनके पास कैंसर नामक भयावह बीमारी का आयुर्वेद इलाज है, और बहुत सारे लोगों को ये अलग अलग स्टेज में, अगर हम बात करें 4th स्टेज के कैंसर की, तो वहां भी ये अपने पेशेंट को कुल 20 दिनों में ठीक करते हुए नजर आते हैं। आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो पेशेंट्स का इलाज करते हैं, क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं इनके क्लिनिक पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ नजर आ रही है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ 1 इंडिया में। मेरा नाम डॉक्टर दीपक शर्मा है और मैं आयुर्वेद को सिर्फ अपने लिए पढ़ा था जी। तो आज जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोगों को कैंसर का जो लगता है डर, तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई बड़ी बीमारी है। कि जैसा मैंने देखा, मैंने अभी तक मेरे पास के पेशेंट जो आए और सभी जगह से ट्रीटमेंट कराने के बाद जब उनको डॉक्टर ने ये कह दिया कि घर ले जाओ, सेवा करो, वो पेशेंट मेरे पास आ रहे थे। और उन पेशेंटों की मैंने देखी कि 20 डेज रिकवरी तो मेरे 20 दिन की दवाई होती है, लेकिन तकरीबन लोगों ने बोला कि मेरी 4 डेज में 3 डेज में इतना आराम मिला कि जो एक मोरफिन एक दवाई होती है जो मतलब उसके ऊपर कोई हैवी पेन किलर नहीं है, तो मोरफिन लेने वाला बंदा जिसको मोरफिन लेने के बाद भी आराम नहीं था, वो बंदा कहता है कि मैंने आपकी दवाई चालू करी और चौथे दिन के बाद मेरे को कोई भी पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम बात करें जिस तरीके से आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, कैंसर की अलग अलग स्टेज उसमें होती है, तो कौन सी स्टेज के पेशेंट्स आपके पास पहुँचते हैं? स्टेज को लेकर बात बताऊँ तो मेरे पास तो सारे वही बंदे आए जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया, तो लास्ट स्टेज ही हुए। 4th स्टेज यानी लास्ट स्टेज। इस स्टेज को किसने बनाया? अगर किसी ने बोले कि स्टेज कैसे, जैसे मल्टीपल ग्रोथ होता है, ठीक है, तो उसको स्टेज बता दिया कि भाई ये मैलिग्नेंसी सेल से एक दूसरी जगह पर ये फैलती जा रही है, तो 4th स्टेज है। अगर एक जगह स्टेबल है तो 1st स्टेज के लिए बता दी जाती है। तो ये स्टेज वाली बात जब आती है ना, स्टेज बनाया किसने, तो मेरे पास तो एक तरह से लगा लो कि डेड बॉडी ली मैंने, यानी वो मरने वाला था, उसको टाइम पीरियड दे दिया गया था कि कुछ दिन का मेहमान, जैसे मेरे को बोल दिया गया था 1.5 महीने बाद तेरी डेथ। तो आयुर्वेद में बंदा आता भी वही है जिसको सब जगह से या तो उसके पैसे खत्म हो जाए, या डॉक्टर मना कर दे, या वो कैपेबल नहीं है कि वो इलाज करवा सके। सर, अगर हम बात करें देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें लास्ट स्टेज की जब बात आती है, तो डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं पेशेंट्स को कि 4 दिन का समय बचा है, 1 महीने का समय बचा है। उसमें पेशेंट खुद ही होपलेस हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें खुद ही छोड़ देता है। तो उन पेशेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे, किस तरीके की सलाह आप उन्हें देंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा, सबसे पहले तो डरे नहीं, क्योंकि जब लगता है ना कि सामने मौत हो, तो ये बात एक रिसर्च भी हुआ था कि डर से भी मृत्यु होती है। तो सबसे पहले तो भय निकाले। एक रिसर्च हुआ था कि उसको पिन मारा गया था और बोला गया था कोबरा सांप से हमने कटवाया, वो डर से मर गया। लास्ट टाइम उसका ब्लड से सैंपल लिया गया तो उसके शरीर में कोबरा का जहर ही निकला। तो ये बात हम कह सकते हैं कि वो इमेजिंग करने लगता है। जब उसको ये पता चलता है ना कि मेरे को कैंसर है, तो कैंसर की इमेजिंग करने था, तो जैसा बंदा सोचता है वैसे हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं। उसकी स्थिति ऐसी नहीं कि वो मेरे पास आए तो उसको लेके नहीं आए, आप उसके परिवार से कोई बंदा आए, हम उसको बताते हैं कि आपके घर में ये चीज़ आपको चेंज करनी पड़ेगी ताकि आप कैंसर ना बने। कैंसर को पेशेंट को ठीक करने की मैं कोशिश करता हूँ, मैंने नहीं बोला कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, आगे कैंसर ना हो उस पर काम कर रहा हूँ।
मेनली कि वो बंदा अगर मेरे पास नहीं आ सकता है तो उसके परिवार से या आसपास के कोई लोग आए और मेरे से यहाँ पर वो सारी बातें जानें, और विदाउट मतलब किसी तरह से कोई भयभीत ना हो कि मौत आएगी तो आएगी, लेकिन आगे कैंसर ना हो, उस पर ही मैं उपचार करता हूँ। आयुर्वेद पर बढ़ते विश्वास और जीने की नई उम्मीद लिए मरीज अब अपनी संस्कृति और चिकित्सकीय प्रणाली को सराहने लगे हैं और अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। सुनिए मरीजों की जुबानी। डॉक्टर दीपक शर्मा जो आयुर्वेद से कैंसर का इलाज करते हैं, उनके क्लिनिक में हम इस वक्त मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ से अपना ट्रीटमेंट कराया और कैंसर जैसी महामारी जो बड़ी बीमारी है उससे उन्होंने निजात पाई। देखिए बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बीमारी एक्चुअली मेरे भाई को थी, ओरल कैंसर था उसको, और यहाँ मैं वीडियो देख के आई हूँ सर का, एंड वीडियो में भी काफ़ी वीडियो देखा, बट एक होता है ना कि जैसे मतलब बड़ा कन्विंसिंग लगा मुझे यहाँ आना, कि मुझे उनकी बातों से लगा कि हाँ कुछ मतलब इधर कुछ मिल सकता है, क्योंकि आयुर्वेद में विश्वास बिल्कुल नहीं था नहीं, कभी किया ही नहीं। मतलब हम लोग थोड़ा हाई उससे हैं तो ये लगा कि अरे गौमूत्र और ये इससे तो पता चला कि कहीं इन्फेक्शन हो गया ये, बट जब सब कुछ ख़त्म हो चुका, सारा ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, कीमो, रेडिएशन, इम्यूनो, मतलब जो लास्ट चीज़ होता है, जो लास्ट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, वो सब जब ख़त्म हो चुका तब कुछ नहीं तो इधर मुड़े फिर। देखिए मैं तो क्या है कि जो वर्ल्ड की बेस्ट इम्यूनोथेरेपी है वो भी ट्राई कर ली है। एक इंजेक्शन जो एक सिंगल वायल है वो 1,97,000 2 लाख रुपए का है, उसको ट्राई करने के बाद रिजल्ट है। फिर उसका एक क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ है। क्लिनिकल ट्रायल वर्ल्ड की एक इंडो स्विस कंपनी ग्लेनमार्क, उसका क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ है, वो भी करीब 25 दिन चला, बट उसमें भी कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो डॉक्टर ने भी एक्चुअली जो है उसने बोल दिया कि अब हमारे पास ऑप्शंस बचे नहीं हैं। उस ऑप्शन जब उन्होंने बोल दिया कि अब ऑप्शंस बचे नहीं हैं और कंडीशन जो है डिटीरियोरेट हो रही थी, फिर इवेंचुअली यहाँ पे हम लोग पहली बार 14 जनवरी को आए। मैडम हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, हमारी भाभी जी को है, बड़े भाई साहब की पत्नी को कोने पे, तो फर्स्ट टाइम आए हैं। बाकी जो कोई बैंक मैनेजर थे उनकी पत्नी ने यहाँ से इलाज लिया था तो वो रिकवर होगी, तो उनको देख के फिर हम आए हैं यहाँ। पिताजी के गले में कैंसर है। हाँ, तो मैंने पहले उनका अंग्रेजी इलाज, मेरे क्या था, मैं SI पैनल पे था, तो मैंने वहाँ से उनका ट्रीटमेंट कराया तो उन्हें आराम नहीं मिला। वहाँ से उन्होंने 35 तो उनका रेडिएशन करा दिया और 6 कीमो करा दी। बोले 3 महीने बाद हम आपको एक पेट स्कैन कराएंगे, उसके बाद फिर बताएंगे क्या कंडीशन है। तो फिर मैंने मोबाइल में ऐसी सर्च मार रहा था तो सर की वीडियो आई, मैंने वीडियो देखी सर की, तो मैंने 2-3 वीडियो देखी, तो फिर मैंने विचार किया कि मैं वहीं जाता हूँ। फिर मैंने कॉल की। मेरा बीमारी जी कैंसर ही थी। मैंने ऑपरेशन करवाए 2 तो जी वहाँ जयपुर में, और वहाँ से यहाँ आ गई जी। फिर वीडियो देखी इनकी, डॉक्टर साहब की वीडियो देखी तो मैंने लड़का यहाँ लाया इसके पास, दीपक डॉक्टर के साथ। अब कैसी सामने। तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल 5 साल हो गए, बिल्कुल ठीक हूँ, टकाटक हूँ मैं। मेरा जब कोई आपने बात- दूसरा इलाज कराया होगा, नहीं। अस्पतालों में गई होंगी, नहीं, तब डॉक्टर ने इनकी क्या दवाई ली थी डॉक्टर साहब की, इनकी 9 महीना दवाई ली थी, गौमूत्र और इनकी दवाई, और ये यूज़ किया था 9 महीना। 9 महीने के बाद मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। आयुर्वेद का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आयुर्वेद में तो 400 साल पहले भी इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, अन्न कबीर के नाम से। धीरे धीरे लोग बागों ने बिजनेस कर लिया। अब हीरा भस्म देते हैं 8,000 रुपये के एक तोला है, कौन खाएगा? क्यों? उसकी गारंटी नहीं भाई ये तुरंत ठीक कर देगा। अगर विश्वास करो और परेशान हो तो आयुर्वेद में तुरंत इलाज है। ये दुख हुआ, तकलीफ सहन की मैंने, तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि डॉक्टर साहब से आयुर्वेद से ट्रीटमेंट लें, और मैं इनके पास से 16 नवंबर को आया था और मेरे को पहले ही 20 दिन में 60% है वो बेनिफिट आ गया। उसे नहीं लिया, मेरे फर्स्ट बार आया हूँ। जोधपुर में एक बैंक में कोई मैनेजर है, उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने वो बाड़मेर पोस्टिंग था, तो वो मेरे को बोला कि आप वहाँ जाओ तो ठीक हो जाओ। वहाँ जाओ तो पहले है कि आप कोई अभी थेरेपी वगैरह मत कराना, तो मैंने वो कोई कराई नहीं है। और सीधे मैं परसों रात को वहाँ सुना, कल मेरे मित्र हंसराज जी आए, इनके साथ ये पास में मेरे गाँव है, तो वहाँ से लेके हम यहाँ आए। अभी कब से इलाज करा रही हैं आप? ये हम तीसरी बार आए हैं इसके तीसरी पास। बार। हाँ जी। सेहत में सुधार लगता है आपको? हाँ, इसकी जीभ में था पहले जख्म, वो फफूंद सी जाती है, आराम है। और गांठ भी मतलब फूटी है, उल्टी में मूवमेंट में निकली है, और
पहले हमने करवाया था हॉस्पिटल में, 2-3 कीमो भी लगी है। जी। हम थक कर आए यहाँ पे वीडियो देख के इनों का। अच्छा। अब आराम है, तीसरी बार आए हैं। देखिए, फिर से हम कह सकते हैं कि जो लोग अपना विश्वास आयुर्वेद पे से उठाते हुए नज़र आ रहे थे, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर जितना भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो आयुर्वेदिक दवाइयों से किया जा रहा है, जिससे लोग जो हैं देखिए कैंसर जैसी जो बड़ी बीमारी जिसमें कि लोग देखिए विदेशों में भी अपना इलाज कराने जाते हैं, एक मोटी रकम खर्च करते हैं। वहीं अगर हम बात करें मिडिल क्लास की या गरीब तबके की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी का इलाज भी नहीं करा पाते हैं। जो ये बीमारी है इससे डरे ना और इसका इलाज कराएं। इस वक्त हम 95% एलोपैथी बंदर में। ऐसा इसलिए क्योंकि चिकित्सा को सेवा न मानकर व्यापार मानने वाले लोगों ने अपना धंधा चलाने के लिए एलोपैथी पर लेटेस्ट और क्विक रिजल्ट वाला टैग लगाकर आयुर्वेद को कमतर बताया। लेकिन डॉक्टर दीपक शर्मा की वजह से पुनः आयुर्वेद पर लोग विश्वास करने लगे हैं। गोमूत्र, जिसे आज की पीढ़ी हास्यास्पद बताती है, वहीं अभी से संजीवनी बता रही है। कोई लोगों के मन में अलग अलग धारणाएं रही है कि गौ माता को भाई कहते हैं कि भी आज तो सबसे बड़ी पहचान अगर बोला जाए किसी से, मैंने कई बार देखा पेशेंट को लेकर कि गौ माता के नहीं पता कि गौ माता है क्या। जर्सी को भी लोगों ने गौ माता बोल दिया। तो गौ माता को लेकर बताएं, जब गौ माता की जब भी देखें, अगर कि हमें देसी गौ माता के बारे में जाने तो सबसे पहले तो इनकी ये धुआं होता है, यहाँ पर ये धुआं मिलेगा जी, ठीक है, और पीछे से थोड़ा सा ये उठा हुआ मिलेगा और लंबी पूँछ मिलेगी, ठीक है, और गले में मिलेगी जैसे झालर, ठीक है, हाँ ये होता है। और जब सबसे मुख्य विषय कई बार देखा कि हमने जो कि दोगली बोलते हैं उसके भी ये मिल जाता है। तो पहचाने कैसे, तो वो जब बोलती है तो उसका स्वर निकलता है माँ। आज हमने देखा जब कोई भी इंसान का बच्चा भी जब जन्म लेता है तो रोता है। अब कोई भी लगा लो कि बकरी का बच्चा है, भेड़ का बच्चा, सबकी अपने अलग अलग सुर है, लेकिन गौ माता का जो है आवाज़ निकलेगी माँ। तो ये जो पहचान है, जो आज हम कहते हैं ना कि अपनी माँ को पहचानना, तो अपनी माँ को सिर्फ गौ माता ही अपने बच्चे को पहचानती है, भैंस नहीं पहचानता है। तो आज गाय को लेकर बोले, जो गौमूत्र का विषय मैंने अपने चिकित्सा में रखा है, गौमूत्र में करक्यूमन है, और जो कैंसर क्या है, कैंसर के सेल्स को करक्यूमन खत्म करता है। तो राजू दीक्षित जी ने बताया था, करक्यूमन एक तो आपके गौमूत्र में है, दूसरा हल्दी में है, और तीसरा गौ माता के गौमूत्र में, ठीक, गौमूत्र और एक है पुनर्नवा। इन 3 चीज़ों में करक्यूमन पाया जाता है। तो इस तीनों को भी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो मैं कहता हूँ किसी औषधि की ज़रूरत नहीं है, तो बिना दवाई के भी आप ठीक हो सकते हैं। तो धीरे धीरे नाड़ी वैद्य को ख़त्म किया गया, क्योंकि इस पर एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि आज डॉक्टर आज बोले कि सबसे बड़ा अगर आपके सामने विषय आता है तो एक आती है शिक्षा, दूसरी आती है चिकित्सा। इन दोनों को ही बिजनेस बनाया गया, जबकि ये दोनों पुराने समय में दोनों चीज़ थी ना, फ्री थी, कि एक वैद्य जो जाता था दूसरे को तो अपने को फ्री दवाई देता था, लोग उसको अपनी जो भी उसकी सुरक्षा वो गाँव वाला करता था। ऐसी शिक्षा थी जो गुरुकुल के माध्यम से ये फ्री चलती थी। तो ये आज कॉन्सेप्ट रखा गया। तो आज आयुर्वेद को हमें घर घर तक ले जाना है, जो राजीव दीक्षित जी चाहते थे कि ये आयुर्वेद घर घर तक जाए, लेकिन इसको भी क्या कर दिया, कुछ लोग अपने को प्रमोट कर रहे हैं और अब वहाँ पर लोगों को खींचा जा रहा है। तो आज आयुर्वेद को मैं भी चाहता हूँ घर घर में जाए। भारतीय चिकित्सा पद्धति अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन इसका प्रयोग कम ही लोग करते हैं। वहीं डॉक्टर दीपक शर्मा ने आयुर्वेद के ज्ञान से कई जिंदगियों को कैंसर के कोप से राहत दिलाई है, और आयुर्वेद को न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी नई पहचान दिलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।